हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, सब लोग फटाफट से हमारे चैनल डायमंड एकेडमिक क्लासेस 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ से कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम में जुड़ जाइए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो उसकी भी जानकारी आपको वहाँ पे दी जा सके। तो गाइज, आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं रिलेशन के बारे में। रिलेशन के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सबसेट के बारे में। किसके बारे में? सबसेट के बारे में। आप लोगों ने सेट तो पढ़ा ही होगा। जो सेट होता है उसी का उपसमुच्चय जो होता है वो सबसेट हमारा होता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे सबसेट हमारा एक्चुअल में होता क्या है, और किसी भी सेट के कितने सबसेट बनेंगे, उनकी संख्या कैसे निकाली जाएगी, एक राशि में कितने सबसेट बनेंगे और उनकी संख्या कैसे निकाली जाएगी, इन सभी के बारे में डिटेल एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं गाइस। तो आइए पहले सबसेट की डेफिनेशन हम देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो देखो भाई, ये डेफिनेशन क्या कहती है। अगर हम मान ले कि हमारे पास दो सेट हैं, एक ए है और दूसरा सेट हमारे पास बी है, तो सेट ए के सभी अवयव सेट बी में हो, उसको कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। सबसेट को हम क्या करते हैं, इस प्रकार का जो सिंबल होता है उससे डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास ये लिखा है ए सबसेट ऑफ बी, तो इसको यहां से पढ़ेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। ये बात समझ में आई आपको? तो सबसेट की डेफिनेशन फिर से देखिए। माना ए और बी दो सेट हों, तो सेट ए के सभी अवयव सेट बी में हों, तो उसको हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। जैसे एक जनरल एग्जांपल लेके आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लो हमारे पास एक सेट है ए बी सी, ठीक है, और एक दूसरा सेट हमारे पास दिया है जिसमें ए बी सी और डी ई और एफ एलिमेंट है। ध्यान से समझिए, एक सेट हमारे पास है ए जिसमें ए बी सी एलिमेंट है, और दूसरा सेट हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ एलिमेंट है। तो इस डेफिनेशन के अनुसार अगर देखा जाए तो समुच्चय ए के सभी अवयव यानी ए बी सी अवयव इस सेट बी में ए बी सी में है, यानी सेट ए के सभी अवयव सेट बी में है। तो उस हिसाब से इसको हम कह सकते हैं कि ए जो होगा वो बी का सबसेट होगा। ठीक, बट क्या सेट बी के सभी अवयव सेट ए में है? नहीं है। तो आप कहोगे बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, यानी बी जो होगा वो सबसेट नहीं होगा किसका? ए का। यहां तक बात समझ में आई आपको? सबसेट क्या होता है फिर से सुनिए। यदि दो समुच्चय ए और बी हो, तो सेट ए के सभी अवयव सेट बी में हो, तो उसको कहा जाएगा ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक, और एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया कि इसको सबसेट कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए जरा, किसी भी सेट का हम सबसेट कैसे बनाएंगे, ध्यान समझिए। जैसे हम ये कह दें ए एक व्यक्ति है, इसमें दो क्वालिटी है, एक हैंडसम की और एक इंटेलिजेंट की। ध्यान समझिए। जैसे हम ये कह दें कि ए एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट है, एक एच है और एक आई है। इसको थोड़ा और भाषा में समझते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिसके अंदर दो क्वालिटी है, एक हैंडसम की और एक इंटेलिजेंट की। तो सपोज करो अगर इनके लड़के जब होंगे, मान लेंगे इनके लड़के स्मॉल A1 है, तो इनका जो पहला लड़का होगा, हो सकता है कि बाप की कोई क्वालिटी बच्चे के अंदर न हो, यानी वो एम्प्टी हो, यानी वो खाली हो। तो सपोज करो जब इनका दूसरा लड़का होगा, तो मान लें इनका जब दूसरा लड़का होगा, हो सकता है उसके अंदर एक क्वालिटी हो बाप की कि वो केवल हैंडसम ही हो। ठीक है, और जब मान लेते जब इनका तीसरा लड़का होगा, हो सकता है भी उसमें भी बाप केवल एक ही क्वालिटी हो, इंटेलिजेंट वाली हो, हैंडसम ना हो। और जब इनका चौथा लड़का अगर मान लेते होगा, तो हो सकता है उसके अंदर बाप की दोनों क्वालिटी हो, हैंडसम भी हो, इंटेलिजेंट भी हो। समझिए ध्यान से इसको। यहाँ पे एक सेट हम मान लेते हैं, मान लो एक व्यक्ति है जिसके अंदर दो क्वालिटी, एक हैंडसम की एक इंटेलिजेंट की। तो अगर जब इनके बच्चे होंगे, तो इनका जो पहला बच्चा होगा उसके अंदर हो सकता है बाप की कोई क्वालिटी ना हो। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ऐसा जरूर नहीं कि बाप के सारे क्वालिटी बच्चे के अंदर ही हो। तो मान लेते हैं यहाँ पे बाप की कोई क्वालिटी बच्चे के अंदर नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा एम्प्टी सबसेट। एम्प्टी सबसेट इसको कहेंगे हम। ठीक है, और दूसरी क्वालिटी, मान लो इनका जो दूसरा बच्चा हुआ, उस बच्चे के अंदर हो सकता है केवल हैंडसम वाली क्वालिटी हो। ठीक है, और जब इनका तीसरा बच्चा होगा, तो हो सकता है उसके अंदर इंटेलिजेंट वाली क्वालिटी हो, हैंडसम ना हो। और जब इनका चौथा बच्चा होगा, तो हो सकता है कि वो बाप की बराबरी कर जाए,
यानी बाप की जो क्वालिटी हैंडसम और इंटेलिजेंट की, वही क्वालिटी बच्चे के अंदर आ जाए। तो ये जो A1, A2, A3, A4 है, ये क्या है, इसके सबसेट ही हैं। अब ध्यान से देखो आप, क्या A2 जो है ये सबसेट होगा A का? यहां से देखो, क्या A2 जो है ये सबसेट होगा A का? कहेंगे बिल्कुल सर, क्यों? क्योंकि इसकी जो H एलिमेंट है वो A से बिलोंग करते हैं। क्या A3 इसका सबसेट होगा? आप बोलेंगे यस। क्यों? क्योंकि इसका जो I वाला एलिमेंट है वो यहां से बिलोंग करता है। क्या A4 इसका सबसेट होगा? आप बोलेंगे यस। क्यों? क्योंकि H और I भी क्या है, इससे बिलोंग कर रहे हैं। तो यहां हम कह सकते हैं A1, A2, A3, A4, A1 नहीं रहेगा, A2, A3, A4 आर द सबसेट ऑफ A। ये हम कह सकते हैं इस कंडीशन के आधार पर। यानी सबसेट बनाने का तरीका यही है हमारा, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं हम लोग। देखो, जैसे एक जनरल एग्जांपल लेते, जैसे हम ये कह दें A, इसमें 1 और 2 एलिमेंट हैं। ठीक है, और अगर हम इसका सबसेट बनाएं, इसका हम क्या करें, सबसेट बनाएं, तो ये हो जाएगा हमारा A1, स्मॉल A1। हो सकता है बाप की कोई क्वालिटी ना हो बच्चे में, ये खाली हो जाएगा। A2 अगर बनाएं, हो सकता है बाप की केवल एक ही क्वालिटी हो, यानी पहला एलिमेंट हो गया हमारा। और A3 अगर हम बनाएं, हो सकता है बाप की दूसरी क्वालिटी हो, इंटेलिजेंट की, तो 2 हमारा एलिमेंट हो गया। अगर A4 हम बनाएं, हो सकता है बाप की दोनों क्वालिटी हो बच्चे के अंदर, यानी पहला एलिमेंट भी हो, दूसरा एलिमेंट भी हो। तो यहां से हम कह सकते हैं कि A2 जो है ये सबसेट होगा A का, A3 जो है ये भी सबसेट होगा A का, A4 जो है ये भी सबसेट होगा A का। तो इस प्रकार से सबसेट हम किसी भी सेट का कैसे बनाएंगे, वो चीज मैंने आपको समझा दिया है। ठीक, कोई दिक्कत अगर किसी को हो यहां तक तो बताइए भाई। ठीक है, देखो सबसेट में ये जरूरी नहीं है कि आपके पास 2 ही सेट हों। ठीक है, सबसेट में ये जरूरी नहीं है कि आपके पास 2 ही सेट हों। अगर आपके पास 1 सेट है तो भी आप उसका सबसेट बना सकते हैं, और अगर आपके पास 2 सेट हैं तो भी आप उसका सबसेट बना सकते हैं। देखो, ये जो चीज मैं आपको सबसेट पढ़ा रहा हूँ, जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी क्लास 12th में सबसेट का जिक्र है ही नहीं। लेकिन चूंकि हमको रिलेशन पढ़ाना है, इसलिए मैं आपको सबसेट बता दे रहा हूं, ताकि आप जानते रहे सबसेट क्या होता है। क्योंकि जब सबसेट आप नहीं जानेंगे तो आप रिलेशन जान ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलो एक एग्जाम्पल जनरल और देते हैं, जिससे कि सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएं। तो जैसे मान लो एक सेट हमारे पास दिया, ये XYZ एलिमेंट है। ठीक है, अगर हमसे कहा जाए कि इसका सबसेट बनाओ, इसका सबसेट आप बनाओ, तो इसका सबसेट हम कैसे बनाएंगे? तो मान लेंगे A1 है, तो हो सकता है कि पहला सबसेट क्या हो, हमारा खाली हो, यानी इसके अंदर बाकी कोई क्वालिटी भी ना हो। ठीक है, जब अगर हम A2 बनाएंगे, इसके अंदर पहला एलिमेंट रखेंगे, हो सकता है बाप की एक क्वालिटी हो बच्चे के अंदर। जब A3 हम बनाएंगे तो इसमें दूसरा रखेंगे Y वाला एलिमेंट, बाप की दूसरी क्वालिटी आ गई बच्चे के अंदर, ये Y। अगर जब इसका हम A4 बनाएंगे, इसका हम क्या करेंगे, जब हम A4 बनाएंगे तो ये हो सकता है Z वाली क्वालिटी रहे बच्चे के अंदर। ठीक, ये बात समझ में आई। इसके सबसेट और अभी बनेंगे। अब हो सकता है कि जो इसका नेक्स्ट सबसेट बने A5 पे, A5 बनेगा, हो सकता है कि बाप की 2 क्वालिटी बच्चे के अंदर हो, X वाली भी हो, Y वाली भी हो। जब इसका हम A6 बनाएंगे सबसेट, तो हो सकता है Y भी हो, Z भी हो। और जब इसका हम A7 बनाएंगे सबसेट, तो यहाँ पे Z भी होगा, और क्या होगा, यहाँ पे X भी होगा। और जब इसका 8 बनाएंगे सबसेट हम, तो यहाँ पे X भी होगा, Y भी होगा, Z भी होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट थे, लेकिन इनके सबसेट कितने बने, 8 सबसेट बने। देख रहे हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। तो यहाँ पे सभी जो हैं, यानी A1 को छोड़ को A2 हम कह दें, ये भी सबसेट होगा किसका, A का। और A3 भी होगा, सबसेट ऑफ A होगा। A4 भी होगा A का सबसेट, और A5 भी होगा किसका, A का सबसेट। ये सभी A के सबसेट है। क्यों? क्योंकि इनके जो एलिमेंट हैं वो A में मिल रहे हैं। यहां तक बात समझ में आई। अब एक चीज आपको बतानी है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको समझिए आप। किसी भी सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसको देखिए। तो यहां लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन
सेट। यानी किसी भी सेट का अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट हम ज्ञात करें तो ये हो जाएगा 2 के पावर n a। n a का मतलब होता है पहला सेट। अगर आपके पास एक सेट है तो उसका सबसेट आप कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखिए। अगर यहां से हम निकालें टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, तो ध्यान से देखो आप, ये हो जाएगा 2, तो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसके कितने सबसेट बने, 8। कहाँ का बने ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हम इस प्रकार से किसी भी सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे पास सिंगल सेट होगा। बात समझ में आता का ही। अब मान लो आपके पास डबल सेट है। डबल सेट का मतलब आपके पास 2 सेट हैं। तो अब तक क्या किया गाइस, हम लोगों ने केवल सिंगल सेट का ही सबसेट हमने ज्ञात किया है। अब मान लीजिए आपके पास डबल सेट है, ठीक है। कैमरे को, हाँ, मान लीजिए आपके पास डबल सेट है। जैसे एक सेट हम ये कह दें कि हमारे पास एक एलिमेंट ए है, बी है, और दूसरा सेट हमारे पास है बी, जिसमें कि एक एलिमेंट क्या है, सी है, ठीक है। अगर इन दोनों का हम क्रॉस निकालें, यानी ए क्रॉस बी अगर हम ज्ञात करें यहां से, तो क्या हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास ए कामा सी, और ये हो जाएगा हमारे पास बी कामा सी। कब, जब आपके पास 2 सेट हों अगर, तो एक ए सेट हमारे पास ये है और बी सेट हमारे पास ये है। अगर इन दोनों का क्रॉस निकालें तो ये आ जाएगा ए कामा सी और बी कामा सी। अगर यहां से हम निकालें टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी में कितने सबसेट बनेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर n, ये हो जाएगा एन ए इंटू एन बी हो जाएगा। यानी ए में कितने एलिमेंट हैं और बी में कितने एलिमेंट हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 के पावर एन, ए में कितने एलिमेंट हैं, 2, और यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 का मतलब हो जाएगा 4। तो इसके टोटल कितने सबसेट बनेंगे, 4 सबसेट बनेंगे। कैसे बनेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे हमारे पास ए क्रॉस बी दिया है, ये दिया है ए कामा सी एक ब्रैकेट में और दूसरे में बी कामा सी है। तो अगर इसका हम पहला सबसेट बनाएं, यानी जब हम a1 स्मॉल a1 बनाएं, कोई जरूरी नहीं कि स्मॉल a1 ही आप लिखे हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ जनरल टर्म मान लेते हैं कि स्मॉल a1 है। जब इसका पहला सबसेट बनाएंगे तो ये खाली सबसेट होगा। a2 जब बनाएंगे तो पहला एलिमेंट इसमें ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a कामा सी, और जब इसका a3 हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा b कामा सी, ठीक है। और जब इसका चौथा सबसेट हम बनाएंगे a4 तो ये हो जाएगा a कामा सी और ये हो जाएगा b कामा सी। यहाँ देख रहे हो, यहाँ बाप की कोई क्वालिटी इसके अंतर्गत नहीं है। इसके अंतर्गत बाप की केवल एक ही क्वालिटी है, a कामा सी वाली, और इस सबसेट के अंतर्गत बाप की दूसरी क्वालिटी है b कामा सी वाली, और इस सबसेट के अंदर बाप की दोनों क्वालिटी है, यानी ये बाप की बराबरी कर रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से a1 जो होगा, a1 को छोड़ दीजिए, अगर हम कहें a2 जो होगा ये सबसेट होगा a क्रॉस b का, ठीक है। और यहाँ से कह दें a3 भी सबसेट होगा किसका, a क्रॉस b का, और यहाँ से कह दें a4 जो होगा ये भी सबसेट होगा किसका, a क्रॉस b का। तो किसी भी सेट का आप सबसेट कैसे बनाएंगे और उसके नंबर ऑफ सबसेट आप कैसे ज्ञात करेंगे उसको मैंने आपको बता दिया है, ठीक। चलिए, जैसे मान लो एक सिंगल सेट हमारे पास दे दे, जैसे ए दे दिया, ए, इसमें कह दे ए बी सी एलिमेंट है। अगर इसका सबसेट निकाले हम, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सब सेट अगर हम इसके निकालें तो ये हो जाएगा 2 के पावर n ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, तो 2 के पावर 3 का मतलब हो जाएगा 2 के पावर 8, 3 का मतलब हो जाएगा 8, यानी इसके टोटल 8 सबसेट बनेंगे। बात समझ में आई। और एक सेट अगर हम ये दे दें, कह दे हमारे पास ए और बी एलिमेंट है, और दूसरा सेट दे दें, कह दे हमारे पास बी और सी एलिमेंट है। अगर यहाँ से टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालें हम, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालें, ये हो जाएगा 2 के पावर n, ये हो जाएगा a क्रॉस n b, ठीक है। ये हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 2, यानी हो जाएगा 2 के पावर 4 का मतलब हो जाएगा 16।
तो इस प्रकार से किसी भी सेट का आप सबसेट ज्ञात कर सकते हैं। जब हमारे पास सिंगल सेट होगा तो इसका सबसेट हम ऐसे ज्ञात करेंगे, और जब हमारे पास डबल सेट होगा उसका सबसेट हम ऐसे ज्ञात करेंगे। तो ये तो थी सबसेट की बात जो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक, इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए भाई। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि सबसेट बिल्कुल एकदम सिंपल है, इसमें आपको कुछ करना धरना नहीं है। तो गाइस अब हम पढ़ेंगे रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, रिलेशन क्या होता है इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं और अच्छे से हम लोग समझते हैं। देखो, जैसे हमारे भी घर में, आपके घर में फैमिली होंगे, फैमिली में परिवार होते हैं, वो सभी किसी न किसी रिलेशन के अंतर्गत जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे जनरल एग्जांपल समझ लो, जैसे हम ये कह दें कि एफ एक फैमिली है। एक जनरल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एफ एक फैमिली है और इसमें दो मेंबर हैं, एक मेल हैं और एक फीमेल हैं। और सपोज करो इन दोनों के संयोग से इनके बच्चे हुए। मान लो ये राम हो गया, ये श्याम होगा और ये राधा हो गया, राधा हो गई, हो गया नहीं, हो गई। तो यफ एक फैमिली है जिसमें शुरुआत में दो मेंबर थे, एक मेल थे फीमेल, और जब दोनों कंबाइंड हुए तो यहां से इनके तीन बच्चे हुए, एक राम हो गया, श्याम हो गया, राधा हो गया। अब ध्यान से देखो, पहले तो इन दोनों में रिलेशन है, यफ और यम और यफ में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? हस्बैंड एंड वाइफ का, हस्बैंड एंड वाइफ का। और इनमें रिलेशन है किसका? फादर एंड सन का, फादर एंड सन का। और इनका भी रिलेशन है किसका? फादर और सन का। यहां भी रिलेशन है किसका? फादर एंड डॉटर का, फादर एंड डॉटर का। और इनका भी रिलेशन होगा मदर एंड सन का, इनका भी रिलेशन होगा मदर एंड सन का, और इनका भी रिलेशन होगा मदर एंड डॉटर का। तो इस प्रकार के जितने भी रिलेशन होते हैं फैमिली में जिस प्रकार के रिलेशन होते हैं, ये किसी न किसी कंडीशन के आधार पे जुड़े होते हैं। अब सुनो ध्यान से, अगर सपोज करो कि ये दोनों अगर न होते हैं, इनके मम्मी पापा अगर न होते हैं, तो क्या राम श्याम राधा होते हैं? नहीं होते हैं। समझ लो ध्यान से, अगर इस फैमिली में इनके मम्मी मेल और फीमेल यानी मम्मी पापा न होते हैं, तो क्या राम श्याम राधा होते हैं? नहीं होते। तो कंडीशन यही है कि जब ये लोग थे तभी ये लोग हुए, और ये लोग नहीं होते तो ये लोग नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार का रिलेशन सेट में भी होता है, वहां पे एक सेट दूसरे सेट से जुड़ा रहेगा किसी कंडीशन के आधार पर, और अगर कंडीशन नहीं है तो उसका रिलेशन वहां पे बनना नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप समझ लो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप लोग पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे हमारे और आपके बीच में एक रिलेशन है। क्या है? टीचर और स्टूडेंट का। समझ लो, आप स्टूडेंट, मैं टीचर, यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप पढ़ रहे हो, तो हम दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग है जिसको रिलेशन कहा जाता है। वो क्या रिलेशन है? कि टीचर का। बात समझ में? अब कंडीशन यहाँ पे क्या है? कंडीशन यही है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैं आपको नहीं पढ़ाता तो मैं आपका टीचर नहीं होता, कोई और पढ़ाता तो कोई और कंडीशन होती तो वो आपका टीचर होता। बात समझ में आई? अब हम समझेंगे रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, इसको समझते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है, रिलेशन की डेफिनेशन। पहले इसकी डेफिनेशन सुन लो। इसके दो डेफिनेशन होते हैं। पहला डेफिनेशन क्या होता है कि रिलेशन एक ऐसा कनेक्शन है या एक ऐसा संगठन कह लो या एक ऐसी कंडीशन कह लो जिसमें दो एलिमेंट आपस में जुड़े होते हैं किसी शर्त के अनुसार। फिर से समझो, रिलेशन एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट किसी कंडीशन के आधार पर जुड़े होते हैं, उसको हम रिलेशन कहते हैं। ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई। और एक इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है। मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन, यानी ए क्रॉस बी के जो सबसेट होंगे उनको हम क्या कहेंगे? रिलेशन कहेंगे। यानी जितने भी सबसेट आपने अभी तक बनाया है उन सभी को हम क्या कहेंगे? रिलेशन कहेंगे। बात समझ में आई? तो फिर से सुनिए रिलेशन की डेफिनेशन। रिलेशन एक ऐसा कनेक्शन है या ऐसा संगठन है या ऐसा यूनियन है जिसमें दो या दो से अधिक सेट आपस में किसी कंडीशन के आधार पे जुड़े होते हैं, तो उसको हम
रिलेशन कहते हैं। और इसका एक मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है, द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। यानी ए क्रॉस बी के जो सबसेट होंगे उन्हीं को हम रिलेशन कहेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को डेफिनेशन को समझते हैं और दोनों का मतलब भी हम लोग समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पहले देख लो रिलेशन की। अब यहाँ पे हम लोग रिलेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। पहला डेफिनेशन क्या है, रिलेशन एक ऐसा संयोजन होता है जिसमें पहले सेट के अवयव दूसरे सेट के अवयव के साथ किसी शर्त के अनुसार जुड़े होते हैं, उसको संबंध कहते हैं। यानी संबंध एक ऐसा संयोजन है, यानी रिलेशन एक ऐसा संयोजन है जिसमें पहले सेट के अवयव दूसरे सेट के अवयव के साथ किसी शर्त के अनुसार जुड़े हैं, तो उसको क्या कहेंगे, उसको रिलेशन हम कहेंगे। अब जरा ध्यान से समझिए आप, जैसे मान लो एक सेट हमारे पास ए है, ये ए कहते हैं, और एक सेट हमारे पास है ये बी, जिसको हम बी कहते हैं। अब मान लो यहाँ पे एलिमेंट है विराट कोहली जैसे हो गए, ठीक है, और मान लो अमिताभ बच्चन हो गए, ठीक है, और मान लो शाहरुख खान हो गए, और मान लो धोनी हो गए। ठीक, यहाँ पहला सेट है जिसमें विराट कोहली है, अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, महेंद्र सिंह धोनी है। अब मान लो यहाँ पे अनुष्का शर्मा हो गए, ठीक है, और फिर मान लेते हैं यहाँ पे जया बच्चन हो गए, जया बच्चन, यहाँ पे मान लेते हैं गौरी खान हो गए, और यहाँ पे मान लेते हैं साक्षी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या दिया रहा है कि बी इज द वाइफ ऑफ ए, यानी बी जो है वो सभी क्या है, ए की पत्नियां हैं। अब देखो भाई, विराट कोहली की पत्नी का नाम अनुष्का शर्मा है, तो विराट कोहली का रिलेशन किससे होगा, अनुष्का शर्मा से होगा। अमिताभ बच्चन का रिलेशन, अमिताभ बच्चन की पत्नी का नाम जया बच्चन है, तो अमिताभ बच्चन किसके साथ जुड़ेंगे, जया बच्चन के साथ जुड़ेंगे। और शाहरुख खान की पत्नी का नाम गौरी खान है, तो ये इनका रिलेशन इनके साथ होगा। और धोनी की पत्नी का नाम साक्षी के साथ है, और यहाँ पे ये साक्षी के साथ जुड़ेंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बन रहा है उसको कहते हैं रिलेशन, क्योंकि यहाँ कंडीशन यही है कि बी इज द वाइफ ऑफ ए, यानी बी की जितनी औरतें हैं ये सभी ए की पत्नियां हैं। ठीक है, अब देखो एक और इसको समझते हैं। जैसे मान लो एक हमारे पास ए दे दे ए, और दूसरा हमारे पास बी दे दे। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ कहते ये मान लो सलमान खान हो गए, ये ए हो गया। यहाँ पे मान लो हम मान लें सलमान खान हो गए। जैसे मान लो पहला सेट है जिसमें सलमान खान हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, और सैफ अली खान हो गए, सैफ अली खान हो गए। अब मान लेते हैं यहाँ पे उर्वशी राउटेला हो गई, ठीक है, और यहाँ पे जया बच्चन हो गई, और यहाँ पे करीना कपूर हो गया। तो यहाँ पे कंडीशन दिया है, ये बी है, यहाँ पे कंडीशन है कि बी इज द वाइफ ऑफ ए, यानी ये जो बी हैं ये सभी ए की पत्नियां हैं। अब देखो भाई, अब यहाँ पे अमिताभ बच्चन है, इनकी तो शादी हुई है, ये किसके साथ मैच करेंगे, जया बच्चन के साथ। लेकिन सैफ अली खान की पत्नी का नाम करीना है, तो इनका इनके साथ रिलेशन हो गया। लेकिन सलमान खान भाई ये शादीशुदा नहीं है, और यहाँ पे उर्वशी राउटेला है, तो क्या सलमान खान उर्वशी राउटेला के साथ संबंध बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, इनका इनसे कोई रिलेशन नहीं। तो यहाँ पे ये रिलेशन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई इनकी शादी नहीं हुई है, और उर्वशी राउटेला का कोई पति अभी तक नहीं है। तो इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा वही मेंबर रिलेशन में होगा। यानी जो जो लोग इस कंडीशन को होल्ड करेंगे यानी सेटिस्फाई करेंगे वही लोग रिलेशन में होंगे, अन्यथा रिलेशन में नहीं होंगे। ठीक है, अब ये तो इसके डेफिनेशन पहली हो गई। अब जरा इसका दूसरा डेफिनेशन देख लीजिए। हमने क्या बताया है, द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। यानी ए क्रॉस बी के जो सबसेट होंगे उनको हम रिलेशन कहेंगे। अब जरा इनको समझते हैं हम लोग, कैसे कहेंगे वो समझते हैं हम लोग। जैसे मान लो, जैसे हमारे पास एक सेट दिया है जिसमें कि x और y एलिमेंट है, और एक दूसरा सेट हमारे पास b है जिसमें कि a b एलिमेंट है। अगर यहाँ से इन दोनों का हम a क्रॉस b कैलकुलेट करें, यानी a क्रॉस b अगर हम निकालें यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा x, y क्रॉस a, b।
तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास यक्स कामा ए पहला ऑर्डर पेयर, दूसरा हो जाएगा हमारे पास यक्स कामा बी दूसरा ऑर्डर पेयर, तीसरा हो जाएगा वाई कामा ए और चौथा हो जाएगा वाई कामा बी। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब अगर हम यहां से निकालें तो मैंने डेफिनेशन बताया द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। तो यहाँ पे इसके कितने सबसेट बनेंगे वो सब क्या है, रिलेशन में होंगे। जैसे मान लो इसका पहला रिलेशन हम बनाएं तो रिलेशन को R1 से डिनोट करेंगे, तो पहला इसका सबसेट क्या हो जाएगा, वो खाली होगा, यानी ये एम्प्टी सबसेट होगा, यानी ये एम्प्टी रिलेशन भी होगा। अगर यहां से हम R2 बनाएं R2, तो हो सकता है इसमें केवल एक ही मेंबर हो, यानी यक्स कामा ए इसका सबसेट हो गया। और अगर R3 हम बनाएं ये हो जाएगा एक्स कामा बी। अगर यहाँ पे हम R4 बनाएं तो ये हो जाएगा y कामा ए। अगर यहाँ पे R5 हम बनाएं तो ये हो जाएगा y कामा बी। ठीक है, ये इसके सबसेट हो गए हैं। देखो अगर यहाँ से हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालें क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट अगर निकालें तो ये हो जाएगा 2 के पावर एन ए इंटू एन बी। तो ये हो जाएगा 2 के पावर ए में 2 एलिमेंट, बी में 2 एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 4 का मतलब ये हो जाएगा 16। तो इसके टोटल 16 सबसेट बनेंगे, जो कि यहाँ पे बनाना संभव नहीं है। तो आप समझते रहिए ध्यान से। कुछ हम सबसेट बनाएंगे, 10-12 बनाएंगे, बाकी जितने बनेंगे उनको बनाएंगे, जो नहीं बनेंगे उनको छोड़ देंगे। तो जरा देखो, जब बाप की एक एक क्वालिटी थी तो इतने सबसेट बने। अब क्या करेंगे, बाप की 2-2 क्वालिटी लेके हम सबसेट बनाएंगे, यानी 2-2 एलिमेंट को लेके हम सबसेट बनाएंगे। तो यहाँ पे जब R6 हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा यक्स ए यक्स बी बनेगा हमारा। जब यहाँ पे R7 हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा यक्स बी वाई ए हमारा हो गया। जब यहाँ से R8 हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा वाई ए वाई बी। जब यहाँ पे R9 हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा वाई बी यक्स ए। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम 3-3 बनाएं तो यहाँ पे R10 अगर हम बनाएं तो 3-3 एलिमेंट लेके बनाएंगे, तो ये हो जाएगा यक्स ए यक्स बी यक्स सी, ये हो गया। उसी प्रकार से अगर हम बनाएं तो एक अगर मान लो इसके 16 सब यानी R16 अगर हम बनाएं तो उसमें 4 एलिमेंट होंगे, यानी यक्स ए भी होगा, यक्स बी भी होगा, वाई ए भी होगा, वाई बी भी होगा। तो इसको टोटल 16 सबसेट बनेंगे, जो कि यहाँ पे बनाना पॉसिबल नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर पहला सबसेट देखें यानी R1 रिलेशन हम देखें तो यहाँ पे देखो एक सबसेट हमारे पास, एक सेट हमारा ये है और दूसरा हमारा ये है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी। तो जो R1 हमने बनाया है ये एम्प्टी है। भाई कोई कंडीशन रही होगी कि इसमें कोई सेट जुड़े नहीं है, तो ये हमारा क्या है, R1 एक रिलेशन है, ये एम्प्टी रिलेशन इसको कहते हैं। एम्प्टी रिलेशन, जो सबसेट हमारा होता है उसी को हम रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन रही होगी, इसके मेंबर इसके साथ नहीं जुड़े। अब जरा दूसरा रिलेशन देखे, देखो दूसरा अगर R2 को हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक सेट A है और एक सेट B है, जिसमें कि X है Y है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B। तो R2 हमारा क्या आया है, X कामा A, यानी यहाँ पे कंडीशन ये थी कि X A से जुड़ेगा और Y B से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि रिलेशन हमारा तो यही कहता है। रही होगी कोई कंडीशन भाई कि Y B से नहीं जुड़ा होगा। अब जरा R6 को देखिए, आप R6 को अगर हम बनाएं तो ध्यान से देखो, R6 अगर हम बनाएं तो यहाँ पे दिया है X कामा A Y कामा B। तो अगर इसका एरो डायग्राम बनाएं हम A, ये कह दें A, ये कह दें B, तो यहाँ पे X A Y A B, X A के साथ जुड़ा है और Y B के साथ जुड़ा है, क्योंकि जो इस कंडीशन को होल्ड करेगा वही रिलेशन में होगा और जो कंडीशन को होल्ड नहीं करेगा वो रिलेशन में नहीं होगा। यहाँ पे R एम्प्टी रिलेशन था, इसका कोई भी अवयव किसी भी मेंबर के साथ नहीं जुड़ा है। यहाँ पे R2 जो था, यहाँ पे X A के साथ जुड़ा था, तो यहाँ पे X A के साथ अटैच हो गया। R6 में देखिए, यहाँ पे X A और Y B था, तो यहाँ पे कंडीशन के साथ ये इसके साथ जुड़ गया और ये इसके साथ जुड़ गया। तो कहने का मतलब सिर्फ इतनी ही बात है कि जो भी एलिमेंट हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जो कंडीशन दिया रहेगा अगर उसको सेटिस्फाई करेगा
तो वो रिलेशन में होगा, और जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो रिलेशन में नहीं होगा। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात ये है, ठीक है। और रिलेशन को लिखते कैसे, इसको ध्यान से आप देखिए। जैसे मान लो एक सेट हमारे पास ये दिया ए, और एक सेट हमारे पास बी दिया है, ये ए दिया है, ये बी दिया है, इन दोनों में एक रिलेशन है आर। मान लो ए है, बी है, सी है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। यहां पे कंडीशन दे दे एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ पे यानी ए बराबर क्या हो, बी है, तो एक्स ए के साथ अटैच हो गया है, ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा। तो यहाँ लिखने का तरीका है, ये इसको लिखते हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी पे एक रिलेशन है जिसको इस प्रकार से डिनोटेड किया जाता है, लेकिन लिखा ऐसे जाता है। बात समझ में आई? इसको पढ़ेंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी ए सेट हमारा ये ए बी सी है और बी हमारा एक्स वाई जेड है। तो यहाँ पे इन दोनों में एक रिलेशन बना है, कंडीशन थी एक्स इक्वल टू वाई, यानी ए बराबर बी। जो पहला रिलेशन होगा इसको आप हमेशा एक्स भी मान सकते हो, इसको वाई भी मान सकते हो। तो यहाँ पे एक्स बराबर वाई, यानी एक्स के जो एलिमेंट है वो वाई के बराबर होंगे, यानी इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये तो हो गया रिलेशन की बात। अब हम थोड़ा रिलेशन के बारे में कल और अच्छे से जानेंगे, कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, वहां पे चीजें आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए कल हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू गाइस।